अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद लोगों की उस जलसे में है। गो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपना किरदार दिखा रहा है। वो सब बकाऊ मीडिया जिसके बारे में मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी कि देखा मेरी मैनेजमेंट, और जिसमें फलों के टोकरे जाते थे, वो सब के चेहरे जो हैं वो इमरान खान ने नंगे कर दिए हैं। और वो बहुत सारे लोगों ने उसका ब्लैकआउट किया हुआ है। लेकिन जिस तरह पिछले इतवार को लोग करोड़ों की तादाद में बाहर निकले थे, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, उसका दूसरा फेज़ जो है वो पेशावर में शुरू हो चुका है और ये ख़त्म होने वाला नज़र नहीं आ रहा। अब 16 तारीख को कराची में भी मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा जलसा जो है, कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो 16 तारीख को होगा। फिर लाहौर में भी सुना जा रहा है। एनीवे ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जैसे आपने सुन लिया होगा कि यहाँ पे डिप्लोमेट पासपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है, या ये चीज़ें की जा रही हैं। मैं कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसी तरह है कि जैसे आग के ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाला जाता है, ये उसका काम कर रही हैं। लोगों के अंदर एक नफरत जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि यार एक ऐसा शख्स जिसको फ़र्द जुर्म लगनी थी, वो आकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाता है। ये मुल्क है या क्या बनाना रिपब्लिक है, ये क्या है? और 2 वोटों को किस तरह मैनेज किया गया और किस तरह इमरान खान की हुकूमत को टॉपल किया गया, सबको पता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मैंने आज बहुत सारे लोगों से वैसे भी बात की है, वो प्रोग्राम मैं बाद में पेश करूँगा। लोग अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं। पीटीआई का कोई भी शख्स जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। ये मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। लेकिन यहाँ पर जो शरीफ ख़ानदान के जो दरबारी सहाफ़ी हैं वो अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। वो सहाफ़त की जो निचला दर्जा है उस तक गिर जाते हैं, और वो सहाफ़त नहीं होती, वो साफ नज़र आ रहा होता है या ये लफाफा सहाफ़त है, या फिर ये मराद सहाफ़त है, या फिर ये तलवे चाटने वाली सहाफ़त है। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े जो मीडिया हाउस हैं उसके एक जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम तो उनका नहीं ले सकता। मैं उनका वो क्लिप आवाज़ और वो चलाऊंगा, आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। और ये वही मीडिया हाउस है जो इस वक्त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत का प्रचार कर रहा है। और उसने भी ब्लैक आउट किया हुआ है जो है इमरान खान के जलसों का और सारी इन चीज़ों का। तो आप उस मीडिया हाउस को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इस सो कॉल्ड सहाफ़ी ने जो काम किया है, मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने एक ऐसी वीडियो अपलोड की है जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही हाईली रैंकिंग रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की आवाज़ है और वो क्या कह रहे हैं, और वो आवाज़ आप सुन लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये देखो, एक्चुअल एक्चुअल दिस वाज द एम ऑफ आवर एनिमी, नॉट टू रिमूव दिस गवर्नमेंट जिसने 3 साल से वैसे ही कबाड़ा कर दिया, लोग सड़कों पे आ गए, वो तो वैसे ही पर्पस सॉल्व कर रहा था। यू नेम एनी गुड थिंग विच दिस गवर्नमेंट हैज डन फॉर द लास्ट 3.5 years, लेकिन चलो लीव दैट असाइड। अभी इनका ये था ना कि ये साजिश हुई है चेंज करने के लिए, खुदा की कसम एक्चुअल साजिश हुई है। और लेकिन एक्चुअल साजिश जो हुई है वो हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जनरल पब्लिक को इन भाई साहब ने फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। एंड दिस इज व्हाट योर एनिमी वांटेड, दिस इज व्हाट योर एनिमी वांटेड टू मेक अस लाइक लीबिया, दिस इज what they wanted to make us like Syria, they wanted to make us like Iraq और सूडान और इधर उधर जितनी भी मुसलमान मुल्कों में उन्होंने तबाही फेरी है। एक्चुअल मकसद तो उनका ये है, ये गवर्नमेंट जरदारी की चेंज हो जाए, शहबाज शरीफ की चेंज हो जाए, या इमरान खान की चेंज हो जाए, उससे उनको क्या फर्क पड़ता है यार। ये तो वो इफ यू रीड द हिस्ट्री। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो किस तरह ये बता रहे हैं कि ये कोई जनरल लेवल के जो हैं वो ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ये उनकी आवाज़ है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने 3.5 साल में एक भी काम ऐसा नहीं किया, और ये जो शख्स है इसकी वजह से जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो अवाम सड़कों के ऊपर है। और ये शख्स जो है असल कंस्पिरेसी और असल मुलजिम जो है वो ये शख्स है। अब देखिए कि ना उस बंदे का नाम है, ना उसका रैंक है, ना ये कौन शख्स है। इस तरह की ऑडियो तो मैं बना के पेश कर सकता हूँ। तो ये इतनी बड़ी बददयानती है। इस शख्स को आईना दिखाने के लिए
ये मैं अगली वीडियो शो कर रहा हूँ। और ये वो वीडियोस हैं जिसको ये शख्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करता रहा है और ये खुद बनाता रहा है, और ये उसी दरबार का हिस्सा था जहाँ पे बड़े मियाँ साहब फौज के खिलाफ हर तरह की जो है वो अपना हदें क्रॉस कर रही हैं। उनकी बेटी जो है वो किस तरह के नारे लगवा रही हैं, ये सबको पता है कि फौज के खिलाफ कौन बोलता था और आज किन को जो है उस कुर्सी के ऊपर बैठा दिया गया है। ये अगली वीडियो देखें और मुझे लंदन से इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। और फैसला आप करें कि इस तरह के सहाफियों का क्या करना है। तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी